जय हिंद दोस्तों। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है हमारा। पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, बहुत प्यारा देश, प्राउड है मैं। और जन्मे हैं, ईश्वरीय कृपा है जो ऐसे देश में हम लोग जन्मे हुए हैं, और ये बहुत ही ईश्वर पे हमारे ऊपर कृपा है। ऐसा देश जो चलते आ रहा है आज से नहीं, कितने हजारों सालों से। तो एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूँ दोस्तों। देखते हैं भारत बना कैसे, भारत के अलग अलग नाम कैसे बना भारत। आज का भारत जो संविधान अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में जो आज का डिफाइन है भारत और इंडिया, तो इसकी शुरुआत कैसे कैसे लोगों ने इसको इस धरती को बोलना स्टार्ट किए, तो इसके बारे में है जानकारी। एक छोटा सा वीडियो है, देखिए दोस्तों। जय हिंद। ये देखिए हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी सभ्यता, और आज से नहीं ये शुरू होता है दोस्तों। इसका पहला नाम मलुहा। देखिए ये मलुहा हम लोग नहीं बोलते थे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो संस्कृति थी हमारी, बहुत पुरानी संस्कृति हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद इतिहास में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो ट्रेडिंग होता था बाहर के लोगों से, हमारे देश को, इस लैंड को मलुहा बोलते थे। पहली बार इस देश का नाम जो हमें साक्ष्य के रूप में मिलता है, जो किताबों में मिलता है, वो मलुहा मिलता है दोस्तों, मलुहा। ठीक है। दूसरा आर्यवर्त। ये दोस्त आर्यवर्त की इतिहास है जब आर्यन वैदिक कल्चर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1500 बीसी में, 1500 से 800 बीसी में, जब आर्य वैदिक जो हमारा है, तो उस आर्यन के आने के बाद जो वैदिक कल्चर, जो 4 वेद लिखे गए, उसमें जो हमें मिलता है वो आर्यवर्त मिलता है। पहला बार जो इसका नाम पड़ा इस देश का, भारत का, वो क्या नाम पड़ा? आर्यवर्त पड़ा दोस्तों, आर्यवर्त। ये आर्यों का वो जगह जो, देखिए सबसे अच्छी बात है इस देश का कि यहाँ के जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बहुत यूज किया गया है इसके नाम पे। मतलब आप देखेंगे इन सारे के सारे नाम वो जो कि एक जियोग्राफी को डिफाइन करता है, ये ऐसा बना है इसका नाम। तो आर्यवर्त आपके वैदिक कल्चर में जो हमको देखने को मिलता है वो आर्यवर्त। और पहली बार जो कोडिफाइड लॉ हुआ था वो वेद में हुआ था दोस्तों। सबसे पहले इस धरती का जो कानून बना था वो वेद में। फिर देखिए जम्बूद्वीप। आपको दूसरा जो चाणक्य मौर्य साम्राज्य के बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखेंगे जो तीसरा नाम आता है भारत का वो आता है जम्बूद्वीप। और अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र किताब है चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो देखिए इधर देखिए, अर्थशास्त्र जो किताब है चाणक्य का, इसमें हमें जम्बूद्वीप काफ़ी जगह पे यूज किया गया है, तो इसका नाम जम्बूद्वीप भी रखा गया। ठीक है, जो हमें अर्थशास्त्र और कोडिफाइड लॉ जो था, ये पहला कोडिफाइड लॉ है इस लैंड का। लॉ, कानून, शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये सब मौर्य एम्पायर के समय में ये जम्बूद्वीप इसका नाम पड़ा। देखिए इंडिके, इसका नाम इंडिके भी। देखिए ग्रीक जो थे ना, मेगास्थीन जो थे, हेरोडोटस थे, ठीक है, डारियस वन के समय में, डारियस वन ग्रीक राजा थे जो भारत पे आए थे, आक्रमण भी किए थे। तो उस समय इसको इंडिके, एक मेगास्थीन की किताब है इंडिका, आपने याद होगा, बहुत उसमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं भारत के बारे में। तो तीसरा इंपॉर्टेंट इसका नाम इंडिके पड़ा था, INDIK। तो चौथा आप देखेंगे हिंद, पार्शियन वर्ड है दोस्तों। अल बुरूनी की एक किताब है, अल बुरूनी की एक किताब है तारीख हिंद में, तारीख हिंद में इस
धरती का नाम आप देखेंगे तो हिंद शब्द लिखा गया है। और ये देखिए सारे के सारे जियोग्राफिकल आप ध्यान से देखेंगे, मलुहा, आर्यवर्त, लैंड ऑफ आर्यन जहाँ पर आर्यन रहते थे, जम्बूद्वीप, ये आइलैंड, ये 5 आइलैंडों को जम्बूद्वीप, इंडिके का मतलब इंडस, जो सिंध, ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों, इंडिके ये। और मेरे को लग रहा है कि आज का जो इंडिया है यहीं से लिया गया है, इंडिया शब्द इंडस रिवर के पास में और नीचे से और इंडस वैली के बीच में रहने वाले लोगों को इंडिके बोला गया। फिर हिंद, पारसियनों ने इसका नाम हिंद रखा। अल बुरूनी की किताबें है तारीख हिंद, ठीक है। फिर हिंदुस्तान, इसका पूरा नाम मुगल के समय में इसको क्या बोला गया दोस्तों, हिंदुस्तान बोला गया। और इंग्लैंड आए, यही इंडिके को उठा के इंडिया का नाम दिया। और भारत जो हमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 में हमें डिफाइन है, वो आज का हमारा जो संविधान है उस संविधान में ये डिफाइन है दोस्तों, भारत और इंडिया दोनों नाम है, भारत और इंडिया। तो आप देखेंगे इतिहास इसका कितना पुराना है। इसका इतिहास मलुहा से लेकर भारत, इतनी बड़ी ये कंट्री है और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, बनती रही, बिखरती रही, बनती रही ये देश। लेकिन हमें इस देश पे प्राउड करनी चाहिए, इतनी पुरानी संस्कृति, इतनी बड़ी सभ्यता की। हाँ, ऐसे नहीं मिला है हमें। ऐसा नहीं है कि आज़ादी हमें एक बार मिला है, हमें हज़ारों बार इस आज़ादी लेनी पड़ी है। लेकिन इंग्लैंड से जो आज़ादी मिली थी उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था दोस्तों, और ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, जो संविधान हमें दिया गया था, इस संविधान पे आज का जो संविधान में इसका जो आज का नाम है वो नाम है इंडिया और भारत, दोनों के दोनों नाम इसका है। तो इतनी बड़ी आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा नाम, ऐसे ऐसे इसका नाम, और हर लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका नाम देते रहे हैं। लेकिन देखिए ज़मीन धरती तो एक ही है, माँ तो एक ही होती है, माँ तो एक ही होती है दोस्तों, भारत माँ हमारी एक ही है। इसका नाम भले अलग अलग हो, दिल में बसती है दोस्तों, दिल में बसना चाहिए। और ये लोकतंत्र जो हमें मिला है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, जो हमारा संविधान मिला है, ये देखिए ऐसा नहीं है इससे पहले लक्षवी एम्पायर, गणराज, ये भारत का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी जो हमारे ही, और सबसे खूबसूरत बात है बिहार के पास में ही है ये। तो इतनी ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमें किसी ने सिखाया है, ये लोकतंत्र हमारे अंदर ही बसा पड़ा है, लोकतंत्र हमें किसी ने सिखाया नहीं, ये लोकतंत्र हम लेकर आए हैं और आज से नहीं हजारों साल से फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते रहेंगे। यही निश्चय लेकर चलते हैं कि हमें एक ऐसा देश बनानी है, एक ऐसा भारत बनानी है जो हमें खुद पर नाज हो, हमें किसी और की नाज नहीं चाहिए, हमें खुद पे नाज हो, ऐसा देश होना चाहिए। क्योंकि इसकी इतिहास, इसकी सिविलाइजेशन, इसकी कल्चर, इसकी संस्कृति बहुत ही पुरानी है और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। इसको पढ़ने दोस्तों, इसको जानने में लग जाएंगे सालों के साल, कितनी जन्म लेनी पड़ेगी इसको जानने के लिए। ऐसा है देश हमारा। तो गणतंत्र दिवस फिर से आपको हैप्पी रिपब्लिक डे आज है, और प्राउड के साथ बोलिए जय हिंद दोस्तों।